सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ट्रैफिक बुरी तरह से जाम थी। पूरा रास्ता गाड़ियों से खचाखच भरा हुआ था और ऊपर से सख्त बारिश ने हमारा मूड बहुत ख़राब कर दिया। मैं एक ट्रक ड्राइवर था और अपना बड़ा हैवी ट्रक जो कि सामान से लदा हुआ था कराची से लाहौर लेकर जा रहा था। मेरी गाड़ी ज़िला नौशहर फिरोज़ में हाईवे पर बुरी तरह फंस चुकी थी। बारिश की वजह से टाइम का पता नहीं चल रहा था। गालिबन मगरिब का वक्त था। मैं गाड़ी से उतरकर पता किया तो मालूम हुआ एक छोटा सा पुल था जिसके गिरने की वजह से रास्ता बंद है, जबकि रास्ता क्लियर होने में काफ़ी वक्त लग सकता था। मैंने मकामी होटल के मालिक से पूछा, भाई साहब मुझे लाहौर जल्दी जाना है और मेरे ट्रक में इंतहाई कीमती सामान मौजूद है जिसकी डिलीवरी मैंने कल सुबह हर हालत में करनी है। अगर आपकी दानिस्त में कोई मुतबादल रास्ता है तो बता दें। वो बोला, साईं वैसे तो यहाँ नौशहर फिरोज से सखर तक का फासला 3 घंटे का है और फिर सखर से पंजाब के लिए हाईवे मौजूद है। आप इस तरह करें कि यहाँ से एक लिंक रोड निकलता है जो काफ़ी तवील और पुरखतर है। रास्ता हर तरफ से जंगली पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। ऊपर से डाकुओं का भी खतरा मौजूद है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक आप जा सकते हैं। वैसे तो मेरा मशवरा है कि आप रास्ता क्लियर होने तक इंतज़ार करें। इंतज़ार ही तो मुझसे नहीं हो रहा था, सो मैंने फ़ैसला किया कि इस वीरान लिंक रोड से होता हुआ मैं अपना सफ़र जारी रखूं। और वैसे भी मेरे पास एक अदद लाइसेंस याफ्ता पिस्टल भी मौजूद था जो कि ऐसे सफ़र के लिए मैं पास रखता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना ट्रक वहाँ से निकाल कर उस लिंक रोड पर डाल दिया जो काफ़ी खस्ता हाल था, लेकिन मजबूरी थी। होटल वाले की बात ठीक थी। रास्ते के दोनों तरफ जंगली पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही थे और थोड़े थोड़े फासले पर आमों के बागात भी थे। बारिश थम चुकी थी, कोई इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन रात काफ़ी गुजर जाने के बाद वो सड़क सही मायनों में वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। अचानक मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। या अल्लाह खैर, इस वीराने में ट्रक को क्या हुआ? मैं ट्रक से नीचे उतरा। पेट्रोल की टैंकी भी फुल थी, जबकि इंजन का भी मुआयना किया, वो भी ठीक काम कर रहा था। तो फिर ट्रक क्यों रुक गया? मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने अपना सर पकड़ लिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब क्या करूं? यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था और दूर दूर तक कोई आबादी भी नज़र नहीं आ रही थी, जबकि हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आ रहा था। मैं काफ़ी देर सोचता रहा। मैंने गाड़ी लॉक कर दी और किसी मदद के लिए चल पड़ा। डूबते को तिनके का सहारा, शायद कोई बंदा मिल जाए। जंगल इतना घना नहीं था, लेकिन अंधेरे की वजह से काफ़ी भयानक लग रहा था। कभी कभार जंगली गिद्धड़ों की चीख की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं कंफ्यूज था। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आखिर चलते चलते मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ ही गई। एक बूढ़ा शख्स एक आम के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी से उसे सलाम किया और उसने मेरे सलाम का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपनी बूढ़ी आंखों से मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। कौन हो और कहाँ जाना है? उसने पूछा तो मैंने अपना मसला बयान किया तो वो हंसने लगा, जैसे कि मैंने कोई उसे लतीफ़ा सुनाया हो। मुझे उसके इस तरह हंसने पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं चुप करके खून के घूंट पीकर उसकी हंसी सुनता रहा। ट्रक रुका नहीं बल्कि उसे रोका गया है। मैं बूढ़े शख्स की बात सुनकर चौंक पड़ा। मैंने कहा, बाबा जी मैं समझा नहीं। मुझे हैरान देखकर वो फिर बोला, आओ मेरे साथ, लेकिन खबरदार मुझसे फासले से चलना। मैं देखता हूँ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं बूढ़े से कुछ फासले पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने पूरे रास्ते कोई बात नहीं की। चलते चलते हम काफ़ी दूर निकल आए। अब हमारे सामने एक शानदार हवेली थी। वो बूढ़ा रुका और हवेली की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रही आपकी मंजिल। हवेली के अंदर एक आदमी आपको मिलेगा। आप अपनी मजबूरी उसे बयान कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। मैंने हवेली का बागौर जायज़ा लिया। शुक्रिया बाबा जी। मैं बाबा की तरफ मुड़ा ही था, लेकिन बाबा को वहाँ ना पाकर मैं शदीद हैरान हुआ। बाबा तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने दाएं बाएं मुंह करके उसे पुकारा, लेकिन बेसूद। न जाने वो अचानक कहाँ गायब हो गया था। खैर, मैं उसे छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर दाखिल हुआ। कोई है, कोई है। मेरे पुकारने पर कोई जवाब नहीं आया। वो काफ़ी पुरानी हवेली थी, जिसके दरो दीवार और फर्नीचर बोसीदा और खस्ता हाल था।
जबकि दीवारों पर अजीबो-गरीब किस्म की तस्वीरें चिस्पा थीं। हवेली में मुकम्मल खामोशी थी और रोशनी के लिए वहां पर चंद मशलें रोशन थीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मौजूद है, तो फिर बूढ़े बाबा ने किसके बारे में यहाँ बताया था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं एकदम पीछे मुड़ा। अरे ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेकार गई। मैंने सोचा कि शायद कोई मुझे डाकू लूटने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी जेब से पिस्टल निकाला और हाथ में लेकर हवेली की दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर वाली मंजिल पर भी 4 कमरे थे। मैंने बारी बारी 3 कमरे चेक किए जो कि खाली पड़े थे, जबकि चौथे और आखिरी कमरे में मुझे एक आहट सुनाई दी, जैसे टेबल पर नीचे कोई चीज़ गिरी हो। मैं और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। मेरे जहन में अब तक किसी जिन या भूत के वजूद की मौजूदगी का कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि हम ड्राइवर लोग पूरी ज़िंदगी दिन हो या रात, अंधेरे में हो या उजाले में, अपना सफ़र जारी रखते हैं। हमारा काम ही पूरी ज़िंदगी सफ़र में रहना है, इसलिए हमें अच्छे बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम फितरी तौर पर कुछ ज़्यादा ही बहादुर हो जाते हैं। लेकिन आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक अनजाने से खौफ की सदा आ रही थी। मैंने ज़ोर से लात मारकर दरवाज़ा खोला और पिस्टल तान कर खड़ा हो गया। कमरे के चारों तरफ मशलें रोशन थीं, जिसकी रोशनी में कमरे में पड़ी हर शय वाज़े और रोशन नज़र आ रही थी। मेरे सामने एक बड़ा टेबल मौजूद था, जिसकी दूसरी तरफ एक कुर्सी थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। उसका मुंह दूसरी तरफ था और पुश्त मेरी तरफ। मेरे ललकारने पर भी उसका मुंह दूसरी तरफ ही रहा। कौन हो तुम? हाथ ऊपर कर दो, वरना पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। वो बगैर मुड़े जैसे मुझे देख रहा था। उसने बड़े ही धीमे लहजे में जवाब दिया, मुसाफिर बाबू, बड़े बेसब्रे हो। पहले नौशहर फिरोज हाईवे पर बेसब्री से काम लिया और होटल वाले के मना करने के बावजूद इस वीरान लिंक रोड पर चले आए। फिर भी सब्र नहीं किया और गाड़ी बंद होने पर यहाँ चले आए। शायद तुमने सुना नहीं कि सब्र का फल मीठा होता है। उस आदमी की बातें सुनकर मैं शदीद हैरान हुआ कि ये सारी बातें उसे कैसे मालूम हुई। मैंने फिर उसे खबरदार किया कि तुम जो कोई भी हो, हाथ ऊपर करके मेरी तरफ देखो, वरना मैं गोली चला दूंगा। लेकिन वो अपनी जगह पर जमा बैठा रहा। अब मुझे डर लगने लगा कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। मैंने भी ट्रिगर दबा दिया और उस पर फायर कर दिया। उस वक़्त मुझे शदीद धचका पहुंचा जब मैंने देखा कि मेरी किसी भी गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार वो कुर्सी से उठा और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा शख्स था जो मुझे यहाँ लाकर गायब हो गया। अरे बाबा, आप मुझे यहाँ छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? माफ़ करना, मैंने अनजाने में आप पर गोली चलाई। वो मुझे परेशान देकर बोला, देखो मुसाफिर, इस दुनिया में बहुत सारे इसरार और बहुत सारे राज मौजूद हैं। तुमको याद है यहाँ आते वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे फासला रखो। दरअसल तुम खाकी मखलूक हो और मैं नारी। मैं एक मुसलमान जिन हूँ। अगर तुम मुझे असली हालत में देख लेते तो यकीनन डर के मारे तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाती। इसलिए मैंने इंसानी सूरत इख्तियार की और तुम्हारी रहनुमाई की। मेरा खौफ अब ख़त्म हो चुका था। बाबा, मैं भी तो एक मुसलमान हूँ। तो फिर ये हवेली? वो बीच में बोल पड़े, मुसलमान हो तब ही तुम जिंदा सलामत खड़े हो, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका अंजाम मुख्तलिफ होता। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक रुमाल मुझे दिया जिससे मैंने अपना पसीना पोंछा। दरअसल तुम्हारी दुनिया की तरह हमारी दुनिया भी है। तुम लोगों की नज़रों से ओझल हो। जिस वक़्त तुम्हारा ट्रक तेज़ रफ्तारी से आ रहा था, वहाँ से उस वक़्त एक जिन का जनाजा गुजर रहा था, इसलिए तुम्हारा ट्रक खराब हो गया और वो जनाजा वहाँ से गुजर गया। लेकिन तुमको वो सब नज़र नहीं आया और लाख कोशिश से भी तुम्हारा ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और तुम मदद के लिए यहाँ आए और तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। बातों बातों में न जाने कहाँ से 2 शरबत के गिलास आ गए। बुजुर्ग जिन ने एक गिलास मुझे थमाते हुए कहा, नोश कीजिए, ये हलाल शरबत है। उस शरबत का जायका बहुत मीठा था और मैं आज तक उस शरबत का जायका भूल नहीं पाया। बुजुर्ग जिन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन इंसान और जिन्नात बहुत नाशुक्रे हैं।
बहुत कम लोग सब्र और शुक्र से काम लेते हैं। बुजुर्ग जिन की बातें मुझे अच्छी लगने लगी थी, वो काफ़ी इल्म वाला जिन था। सो मैंने भी मौका गनीमत जानकर चंद सवालों के जवाब मालूम करने की कोशिश की। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उसने मुस्कुराकर मुझे कहा, तुम पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो। मैं शरबत पी चुका था, लिहाजा सबसे पहले मैंने उससे सवाल किया, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, सारा दिन पूरे मुल्क में कभी यहाँ कभी वहाँ ट्रक चलाता रहता हूँ, न दिन का पता चलता है न रात का, हर वक्त सफ़र में रहता हूँ। और आप जानते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर का फासला तय करने में कई बार हमें कई दिन लग जाते हैं। मेरे हालात कब बदलेंगे? बाबा मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, तुम बेईमानी छोड़ दो, जब तक तुम ईमानदारी का रास्ता नहीं अपनाओगे तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे। बाबा की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैं वाकई अपने बारे में सोचने लगा। हम कई मर्तबा ट्रक के कामों में हेरा फेरी करते, कई मर्तबा हम पेट्रोल डीजल और कई दूसरे अखराजात में अपने मालिकान को नुकसान पहुंचाते। ये बेईमानी ही तो थी, और क्या था? बाबा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मैंने उसी वक्त बैठे बैठे तौबा कर ली कि आइंदा मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा। बाबा मेरी शादी को 11वां साल होने को आया है, मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। अल्लाह ताला कब मुझे औलाद की नेमत से नवाजेंगे? बाबा कहने लगा, अपनी बीवी के मामलात में अच्छा बर्ताव रखो, तुम्हारा अपनी बीवी के साथ रवैया दुरुस्त नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल तुम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया कि औरतों के मामलात में हमेशा खुदा से डरते रहो। तुम अपनी बीवी से इंसाफ नहीं बरतते, तुम्हें उसका कफ़ील बनाया गया है। उसके मामलात में अल्लाह ताला से डरो और उसके साथ नाइंसाफ़ी ना करो। मैं बाबा की बात सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। वाकई मुझसे ये भी कोताही हो जाती थी। मैं अक्सर उसको बग़ैर वजह के ही डांटता डपटता रहता। कई दिन के बाद घर जाता, फिर भी मेरा रवैया सही नहीं होता। मैंने उसी वक्त दिल ही दिल में तौबा की कि आइंदा उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखूँगा। मुझे तशवीश में देखकर उन्होंने मौजू बदलने की कोशिश की। अब तुम आखिरी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन वो निजी हो बल्कि सियासी ना हो। मुझे तो शुरू से सियासत में दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी बादल नख्वास्ता मैंने सवाल किया, क्या हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे? मेरा सवाल सुनकर पहले तो वो बहुत मुस्कुराया और फिर बोला, जिस दिन अवाम ने ऐसे लोगों को चुना जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अपने आप को अवाम का खादिम समझेंगे और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे, तब ही तुम्हारे मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, वरना ऐसे ही चलते रहेंगे। आखिरी सवाल का जवाब सुनकर हम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो उठा और कहा, अब तुम जा सकते हो, मेरी इबादत का वक्त हो चुका, और हाँ, तुम्हारा ट्रक अब ठीक है, अब तुम बिला खौफ अपनी मंजिल की जानिब जा सकते हो। फजर का वक्त हो चुका था। जाने से पहले मैंने भी उसके साथ नमाज फजर अदा की। ट्रक तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो चुकी थी। बड़ी आसानी से ट्रक स्टार्ट हो गया, जैसे वो कभी ख़राब ही नहीं हुआ था। और फिर मैं रात वाले वाक़यात पर गौर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।